दुविध नाम के बानर का वध किया। वृंदावन में ही, ब्रज में ही एक दुविध बानर था। ये राम जी की सेना का था, राम जी ने सेना से हटाया, ब्रज में आ गया। इसलिए हमारे महापुरुष तो कहते हैं वृंदावन के बंदर राम जी के बंदर नहीं है भैया, ये दुविध की संतान है। दुविध राक्षस था, बहुत मारता पीटता था। ये वही काम करते, मोबाइल चुराना, पर्स चुराना। बलराम जी ने इसका वध किया। अब राजसू यज्ञ पांडवों की तैयारी हुई, तो राजसू यज्ञ वही कर सकता है जिसने संपूर्ण राजाओं को अपने अधीनस्थ कर लिया है। सब देश में पांडव राजाओं को जीतने गए। जरासंध उस समय सबसे बलशाली राजा था, सबसे बलशाली राजा था। पर देखो उसमें एक खासियत थी, सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में कोई वस्तु आके मांग ले, संपूर्ण वस्तु दे देता था वो। अगर कोई उससे प्राण भी मांगे तो दे देता था। इतना बड़ा दानी था। भगवान जानते थे कि उस समय ही वो दान देता है। भगवान अर्जुन को, भीम को अपने साथ लेकर के और ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास गए। सोई सुबह पहुंचे। जरासंध ने कहा मांगो ब्राह्मण देवता क्या चाहिए। तो भगवान ही बोल पड़े, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सामासिकस्य च। अरे जरासंध, अगर हमसे आप प्रसन्न हो तो हमें युद्ध दान में दो, और कुछ नहीं चाहिए। जरासंध ने देखा, बोली ये ब्राह्मण तो हो नहीं सकता, क्योंकि भैया ब्राह्मण तो लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं। अग्रे अग्रे ब्राह्मणा नदी नाले विवर्जय। ब्राह्मण जो होते हैं तो लड़ाई झगड़े से परे रहते हैं। ये युद्ध मांगने वाला कौन है? तब ध्यान से देखा, बोले मैं तुमको युद्ध दान तो दूंगा, पर अपना स्वरूप बताओ। तुरंत भगवान ने कहा मैं तो कृष्ण हूं। जरासंध को मालूम पड़ा भी जिंदा है ये। बोले तेरे साथ तो युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तू तो नंबर 1 का भगोड़ा है। जो युद्ध में ही पीठ दिखा के भाग जाए उसको क्या बोले। और ये कौन? बोले ये अर्जुन है। बोले ये तो वैसी भी 1.5 हड्डी का, इससे क्या लड़ना। बोले ये भीमसेन है। बोले एष मम बल समः, इसमें थोड़ा सा बल है, थोड़ा लड़ सकता है मुझसे। जरासंध से युद्ध भीमसेन का होने लगा। देखो पहले की लड़ाई में भी सादगी थी। दिन भर सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध होता था, और सूर्यास्त के बाद उनकी सेवा भी होती थी। खाने से, पीने से, रहने से रखते थे। पूरा दिन गुजर गया। जब शाम को जरासंध से लड़के भीम आए तो भगवान के चरण पकड़ लिए, द्वारकाधीश कर तो मेरे लिए अर्थी तैयार कर लेना। बोले क्यों? बोले उसका जो घूसा पड़ता है ना, वज्र से कम नहीं पड़ता है। क्योंकि जरासंध जो था वो जरा नाम की राक्षसी के द्वारा उसकी संधि की गई, मिलाया गया। ये अपनी माताओं के अलग अलग भाग में पैदा हुआ। आधा एक माँ के हुआ, आधा एक माँ के हुआ। दोनों माओं ने इसको बेकार समझा। आधा बच्चा किस काम का, फेंक दिया कचड़े में। वहां एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था जरा। उस राक्षसी ने इसकी संधि की, दोनों को मिलाया तो जीवित हो गया, इसलिए इसका नाम रखा जरासंध। भगवान ने कहा था कल हमारी तरफ देखना। कल युद्ध होने लगा, ठाकुर जी की तरफ जैसे ही देखा, भगवान ने एक तिनका लेकर के इशारा किया। हम लोग देखो यही कारण है कि हम लोग पूर्ण ज्ञानी नहीं हो पाते। महाराज आपसे कह दिया महाराज जी ये मंत्र बोले, वो भागवत में वहां लिखा है, तो हाँ अच्छा महाराज हम देख लेंगे, और बस उसको ऊट पटांग पढ़ने लग जाते हैं, पूरा नहीं समझते। भीम ने देखा तो था पर इशारा पूरा नहीं देखा। इतना देखा ठाकुर जी ने एक तिनका लेके तोड़ा है, तो भीमसेन ने अपना दाव जैसी आया, जरासंध की टांग पर अपनी पैर टांग को रखा, बीच में से चीर करके 2 टुकड़े फेंक दिए। हाहाकार मच गया, जरासंध मारा गया। लेकिन क्या देखे, धीरे धीरे वो दोनों आ करके फिर जाकर जुड़ गए। जरासंध फिर खड़ा हो गया। भीम ने कहा हो गया मेरा बंडा ढार, मैं जीता नहीं सकता। जिसके 2 टुकड़े करने के बाद जिंदा हो जाए। सायंकाल सूर्यास्त हुआ, युद्ध की घंटी लगी, युद्ध बंद। भीमसेन ने कहा प्रभु सुबह का सूर्योदय नहीं देख पाऊंगा मैं। पर हमारे गोविंद सायंकाल भीमसेन के सिर पर, हमारा शरीर पर अपना हाथ जब फेरते हैं तो भीमसेन फिर ताजा हो जाते हैं। भगवान के हाथ ही ऐसे, जब उनकी कथा अमृत है तो हाथ अमृत क्यों नहीं होगा। भगवान ने कहा कल ठीक से हमारी तरफ देखना। महाराज जैसे ही दूसरे दिन युद्ध होने लगा, भगवान ने कहा तिनका को तोड़िए, दायां बायां तरफ फेंकी, बायां दाईं तरफ फेंकी। जैसे दायां बायां फेंका, वो दोबारा जुड़ना चाहा पर जुड़ नहीं पाया, क्योंकि दोनों पीठ आके मिल गई। जय जयकार होने लगी। इसी जरासंध का बेटा था जिसका नाम था सहदेव।
उसने जरासंध ने 20,000 राजा अपनी कैद में बंद करके रखे थे। ऐसा राजा था। सभी राजाओं ने भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय